Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, myself Pragya. So today's topic is TCP header. तो आइए जानते हैं हम TCP header होता क्या है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि TCP थ्री वे हैंडशेक कैसे होता है एंड कनेक्ट होने के बाद क्या क्या फाइल डेटा क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे ही होता है TCP हेडर। TCP हेडर में ये होता है कि जो भी डेटा कैसे ट्रैवल करता है एंड क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका मेन रोल यही होता है कि डेटा कैसे ट्रैवल कर रहा है, मेन उसमें वही होता है। तो सबसे पहले आते हैं सोर्स पोर्ट पे। सोर्स पोर्ट में ये होता है कि सर्विस पर कितने पोर्ट्स रन कर रहे हैं, कौन कौन से पोर्ट्स रन कर रहे हैं, तो ये सोर्स पोर्ट बताता है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सोर्स पोर्ट के अंडर रहती है। अगला है डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट में ये होता है कि सर्वर पर जो भी साइट का एक्सेस करते हैं और मतलब कौन कौन सी साइट एक्सेस कर पा रहे हैं, कौन सी साइट का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन पोर्ट की हेल्प से हम यही जानते हैं कि कौन कौन सी साइट का एक्सेस कर पा रहे हैं। सीक्वेंस नंबर, अब आता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर में ये होता है कि डाटा कैसे ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है एंड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये बताता है सीक्वेंस नंबर। अब अगला आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट में ये होता है कि डाटा आपका, जैसे क्लाइंट सर्वर को कुछ डेटा भेज रहा है तो वो डाटा सर्वर के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो उसको एक्नॉलेज करके बताएगा। ये होता है, इसका काम होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर का काम होता है कि ये बताता है कि हाँ आपका डाटा पहुंचा है या नहीं। अब आते हैं फ्लैग्स पे। तो TCP हेडर में फ्लैग्स 6 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंड, दूसरा एग, तीसरा पुश, चौथा अर्जेंट, पांचवा फिनिश एंड छठवा रिसेट। तो इन फ्लैग्स के डिफरेंट काम होते हैं एंड सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे काफ़ी सारे काम होते हैं, वो छोड़ो। अब आता है विंडोज़ में ये होता है कि ये डाटा की लिमिट होती है ना, कि डाटा कितना आ गया है, इससे आगे जो भी लिमिट है कितना डाटा वो रिसीव कर पाएगी, उस डेटा का एक्सेस कर पाएगी। अगर उस लिमिट से ज़्यादा का डेटा होगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो ये बताता है विंडोज़। अब आता है चेकसम ये बताता है कि आपके डेटा के साथ कोई चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, उसमें कुछ किए गए हैं, डाटा को मॉडिफाइड तो नहीं किया गया है, तो यही सब बताता है चेकसम। अब अगला आता है अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर में ये होता है कि अगर जैसे आपके पास अर्जेंट पॉइंटर इनेबल्ड होगा तो आप, जैसे मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके पास अर्जेंट पॉइंटर इनेबल्ड है, तो अगर आप जैसे एक लाइन में लगे हो तो आपको उस लाइन में नहीं लगे रहना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एंट्री मिल जाएगी, ऐसा होता है। तो अर्जेंट पॉइंटर का यही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब भी कर देना बस। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।